सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में लेसन नंबर 5 पृथ्वी के परिमंडल उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके अगली वाली वीडियो में मैंने भूमंडल परिमंडलों को 3 रूपों में बांटा गया है: भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, और उसके बाद जीवमंडल। तो इन 3-4 परतों में इनको बांटा गया है। तो अपन के भूमंडल के बारे में अगली वाली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। भूमंडल को इन्होंने 7 भागों में बांट दिया है। भूमंडल जो है इसको 7 भागों में बांट दिया है। भूमंडल को 7 महाद्वीपों में उनको बांट दिया है भूमंडल को। उसके बाद 7 महाद्वीप जो अपन ने पढ़े थे अगली वीडियो में: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इन सब के बारे में अपन ने अगली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद आता है आपका जलमंडल। कौन सा आता है? जलमंडल। जलमंडल को इन्होंने सागर और महासागरों के रूप में बांटा गया है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। आपको बताऊं मैं, पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है। मात्र 29% भाग पर ही स्थल है। ठीक है। जलमंडल में सभी रूपों में उपस्थित है: महासागरों के रूप में, नदियों, झीलों, हिम नदियों, भूमिगत जल, वायुमंडल में जलवाष्प सभी सम्मिलित है इसमें सभी। तो आगे देखिए, तो जल को कई रूपों में बांटा गया है: सागर, महासागर, झीलें, नदियां और हिम नदियां, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों में है। आगे देखिए, तो 97% जो भाग है जल का वो महासागरों के रूप में पाया जाता है, जो मानव के लिए उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिम नदियों, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। बहुत कम जल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। अब आते हैं महासागरों के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जो जल है हमेशा लहरों के रूप में इधर उधर गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वारभाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल के 3 मुख्य गतियां हैं। ये बड़े से छोटे आकार में और 5 महासागर प्रमुख है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागरों के रूप में जल को बांटा गया है। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर जो इस आकार में है, हिंद महासागर जो भारत के नीचे हिंद महासागर माना जाता है, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 रूपों में बांटा गया है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा जो गहरा भाग जो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही है, जिसकी गहराई कम से कम 11,022 के मीटर तक लगभग है। प्रशांत महासागर लगभग वर्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर जो विश्व का दूसरे नंबर का महासागर है। यह अंग्रेजी के भाषा के एस आकार में है। एस आकार जो है उसके आकार में अटलांटिक महासागर का नजर आता है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है। इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। अनियमित दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति
है। बंदरगाहों के लिए भी आदर्श स्थिति मानी गई है। अटलांटिक महासागर की व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर अटलांटिक महासागर ही है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसके नाम पर हमारे देश का नाम यानी कि भारत नाम रखा गया है, जिसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है इसका नाम। यह महासागर लगभग त्रिभुज आकार का है। कौन से आकार का है? त्रिभुज आकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अटलांटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। जो दक्षिणी महासागर है वो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको चारों ओर से घेरता है। जो दक्षिणी महासागर है यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर से 60 डिग्री दक्षिणी शांत तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के उत्तर में स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी संधि? बेरिंग जल संधि। और ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों पर यूरोसिया से घिरा हुआ है। उसके बाद आता है जो आपका अगला मंडल है वो है वायुमंडल। जलमंडल आपका खत्म हो चुका है, 5 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। जलमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। अगला जो मंडल है अपना देखो बच्चों, अब वायुमंडल। हमारे चारों ओर जो गैसों का आवरण है, जो हमारी चारों ओर से जो घिरे हुए हैं वायु के आवरण से, गैसों के आवरण से, इसी को वायुमंडल कहते हैं, जिसे हम वायुमंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों की एक परत है, जो आवरण है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसके हमारी सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों की सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो किरणें हैं उनसे भी वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल कितनी तक फैला हुआ है? ऊंचाई तक 1600 किमी तक फैला हुआ है। वायुमंडल को इसके घटकों, तापमान और अन्य आधार 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे अपन? इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करेंगे। कितनी परतें हैं? 5। जैसे ये 5 परतें हैं तो इनको पृथ्वी की सतह से शुरू करेंगे। यहाँ से ये पृथ्वी की सतह यहाँ से शुरू करेंगे। पहली जो परत है आपकी वो है सौभ मंडल। क्या है? सौभ मंडल, पहली जो परत है। अगली वाली जो है आपकी समताप मंडल। समताप मंडल। अगली जो है आपकी वो है मध्य मंडल। अगला है जो आपको आयन मंडल। कौन सा है? आयन मंडल। और जो लास्ट वाली है आपकी वो है बहिमंडल। ये सबसे ऊंची वाली परत है आपका बहिमंडल। तो ऐसे अगर पृथ्वी की सतह से अपन शुरू करें तो सबसे पहली आएगी आपकी सौभ मंडल, दूसरी आएगी आपकी समताप मंडल, तीसरी आएगी आपकी मध्य मंडल और चौथी है आयन मंडल और 5वीं है बहिमंडल। तो वायुमंडल को ये 5 परतों में बांटा गया है। आगे देखो आप, वायुमंडल की मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल जो पूरा बना हुआ है हमारी पृथ्वी के चारों ओर वो कौन सी? एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो साफ तथा सूक्ष्म हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि एक मात्रा पर 1% है। ऑक्सीजन गैस सांस लेने के लिए अति आवश्यक है,
जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वृद्धि के लिए नाइट्रोजन गैस काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड की यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर अगर बढ़ेंगे तो उसमें क्या है, फिर वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता मिलेगी आपको। ये घनत्व समुद्री तल से सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये तेजी से साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों की हवा के घनत्व में कमी आने के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। आप जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाई पे जाएंगे तो फिर वहाँ आपको ऑक्सीजन कम मिलने लगेगी। इससे आपको सांस लेने में काफ़ी परेशानी आएगी। इसलिए जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पे चढ़ने वाले, वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं। उन्हें ऊंचाई पर सांस लेने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतों पर चढ़ने वाले, वो अपने साथ गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उसको लेकर जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान बिगड़ता चला जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है। आगे जो आपका आएगा अब जीवमंडल। इन तीनों के मिलाकर अब क्या बन गया आपका जीवमंडल। क्या बन गया अब जीवमंडल। भाई ये तीनों चीजें जिस स्थान पर, पृथ्वी के जिस कोने में अगर ये तीनों चीजें मिलेगी आपको, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों चीजें जहां महसूस रहेगी वहां पर क्या बन जाएगा जीवमंडल। प्राणियों के रहने के लिए वो जगह संभव है। जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच में एक सीमित भाग है। ये वो भाग है जहां पर जीवन मौजूद है। यह वो भाग है जहां पर ये भाग, ये जीवमंडल कहाँ रहेगा, जहां पर एक तो जल प्लस स्थल प्लस हवा, ये तीनों चीजें जहां पर रहेगी, जल, स्थल और हवा, ये तीनों चीजें रहेगी, वहां पर आपको जीवमंडल मिलेगा। ये जीवों के बहुत सी प्रजातियों के सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों के आकार में भी पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जगत और जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। तीनों मंडल आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तीनों मंडल, उदाहरण के लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है तो ढलुआ भाग की मिट्टी कटवा तेजी से होने लगती है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में पानी से डूब गया है। अंडमान निकोबार का जो कुछ भाग है वो पानी से डूब गया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों प्रवाहित होने पर उनका जल मानव के लिए इस्तेमाल लायक नहीं रह जाता है। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों और तापीय उद्योग संयंत्रों के लिए तथा गाड़ियों के उत्सर्जी और पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं। जो इनसे निकलने वाला जो धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है, ये सब वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, हवा को दूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। जितनी उसे कहते हैं अपन ग्लोबल वार्मिंग, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी यहाँ पृथ्वी पर, उतनी पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जाएगा और वायुमंडल पूरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन, ग्लोबल वार्मिंग। इसे भूमंडलीय तापन भी, अगर अपन इसे कहें तो इसको भूमंडलीय तपन भी कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहा जाता है, भूमंडलीय तपन। क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो पृथ्वी का तापमान
बढ़ता चला जाएगा और इससे वायुमंडल भी गर्म हो जाएगा। तो इस स्थिति को ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तपन भी कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी की जो संसाधन के सीमित उपयोग करने की आवश्यकता है। तभी हम इन तीनों मंडलों को बचा सकते हैं और अपना जो वातावरण है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों, यह आपका लेसन पूरा है आज, लेसन नंबर 5। आप इसका घर पर अध्ययन करें, पृथ्वी के परिमंडल लेसन नंबर 5, और इसके क्वेश्चन आंसर भी करें। धन्यवाद।